तो पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मकेश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मक्का की धरती पर कभी ओम नमः शिवाय गूंजता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? काबा, जिसे आज करोड़ों लोग अल्लाह का घर मानते हैं, क्या कभी वह शिव का मंदिर था? और क्या मोहम्मद साहब, जिन्हें पूरी दुनिया आखिरी नबी कहती है, असल में एक हिंदू परिवार में जन्मे थे? हाँ, ये सवाल झटका देते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है वो सच जिसने अरब की नींव तक हिला दी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सबूत जो ईरान की एक प्राचीन किताब में दर्ज है, वो श्लोक जो संस्कृत में लिखे गए हैं, और वो इतिहास जिसे इस्लामी दुनिया ने सदियों से मिटाने की कोशिश की, पर आज नहीं बचेगी कोई परत छिपी हुई। क्योंकि अगर ये सच सामने आया तो न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आस्था की जड़ों को दोबारा देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मक्केश्वर महादेव कौन थे, वो शिवलिंग कहाँ गया, और कैसे एक ही पत्थर ने दो धर्मों की नींव बदल दी। तो बैठ जाइए, क्योंकि जो खुलासा अब होने वाला है वो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। और याद रखिए, जो आप आज जानने जा रहे हैं वो या तो आपकी सोच बदल देगा या आपकी चुप्पी तोड़ देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सच्चाई अभी शुरू हुई है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च करके देखी, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने झट से क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube आखिर हमारी सनातन की आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि हमें पता चले कि हमारे दर्शक कहां कहां तक फैले हैं। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम वो सच दिखाने वाले हैं जो किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की। वीडियो को दिल से लाइक करो ताकि पूरी दुनिया को पता चले सनातन धर्म की ताकत आज भी जिंदा है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या पैगंबर मोहम्मद हिंदू थे? क्या उनके पूर्वज हिंदू थे? क्या है मक्केश्वर महादेव का रहस्य? क्या है काबा की सच्चाई? कौन है निश्चलानंद सरस्वती जी, और क्या कहते हैं वे मक्केश्वर महादेव मंदिर पर? वे कौन कौन से सबूत हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी के गैर मुस्लिम होने का दावा करते हैं? ऐसा क्या लिखा है उस ईरानी किताब में जो उन्हें हिंदू साबित करता है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम एशिया में एक देश है इराक, जहां की अनुमानित जनसंख्या 4 करोड़ 75 लाख है, जिनमें से 95 से 98% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इस तरह मुस्लिम बहुलता के साथ इराक एक मुस्लिम देश है, परंतु देश की एक पुस्तक है जिसे इराकी सरकार ने स्वयं छपवाया था, जिसे सायर-उल-ओकुल कहा जाता है। इस पुस्तक में 622 ईस्वी से पहले के अरब का उल्लेख किया गया है, और यही वह वर्ष है जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यानी इससे पहले अरब जगत में कौन सा धर्म था और वहां क्या होता था, ये सब हम सायर-उल-ओकुल में पढ़ सकते हैं। और किताब में साफ शब्दों में लिखा है कि मक्का में पहले शिवजी का एक विशाल मंदिर था, जिसके अंदर एक भव्य काले रंग का शिवलिंग भी स्थापित था। पुस्तक के अनुसार मंदिर में अरब जगत के लोग पूजा पाठ किया करते थे, कविता का पाठ होता था, भजन होता था। इस पुस्तक के 257वें पृष्ठ पर मोहम्मद से 2300 वर्ष पहले और ईसा मसीह से 1800 वर्ष पहले जन्मे नबी बिने अख्तब बिने तुरफ़ ने अपनी प्रसिद्ध कविता में भारत और वेदों को सम्मान देते हुए कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं। अय्या मुबारकल अर्ज मुशैये नोहा मिनार हिंदे वराद कल्लाह मज्जोन जे जिकरतुन। अर्थ, हे भारत की पुण्यभूमि, तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझे चुना। वह लवजलियतु ऐनने साहबी अरवे अतुन जिक्रा वहा जे ही योन जलुर रसूल मेनल हिंदतुन। छा मतलब वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश, जो 4 प्रकाश स्तंभों के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, भारतवर्ष में अर्शियों द्वारा 4 रूपों में प्रकट हुआ है। यकुलुन अल्लाह, या अहल्लल अर्ज आलमीन फुल्लहुम फत्ते बेउ जिक्रतुल वेद हुक्कुन मालन योन ज्वेलतुन। और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे हैं उनके अनुसार आचरण करो। वहोबा आलमुस्साम वल यजुर मिनल्लाहे तनज्जील फैनुमा, या अरवियो मुत्तवन योव सीरियोन जातुन। वो ज्ञान का भंडार साम और यजुर, सामवेद और यजुर्वेद में है जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, इन्हें मानो, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। जिस नैन हुमारी कतर नासहीन का अखूबातुन व अस्नात अलाउढत व होवा माशेरतुन, और 2 उनमें से ऋक तथा अतर, ऋग्वेद और अथर्ववेद हैं, जो हमें भ्रातृत्व की शिक्षा देते हैं। और जो इनकी शरण में आ गया
वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। इन पंक्तियों से इतना तो स्पष्ट होता है कि अरब जगत में 622 ईस्वी से पहले इस्लाम की खुशबू तक नहीं थी, यानी स्वयं मोहम्मद साहब का जन्म भी एक हिंदू परिवार में हुआ था। लेकिन जब उन्होंने अपने हिंदू परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़कर स्वयं को पैगंबर घोषित करने का निर्णय लिया, तब यह संगठित हिंदू परिवार तितर बितर हो गया, क्योंकि अब मोहम्मद साहब ने इसी हिंदू धर्म को उखाड़ फेंकने की शपथ ले ली थी, जबकि अन्य लोग यहाँ स्थित महाकाय शिवलिंग और मक्केश्वर महादेव के रक्षार्थी बनकर सामने आए। इसी कारण मक्का में अनेक युद्ध और लड़ाइयां भी हुई। कई पुस्तकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया था, और जब यह आक्रमण हुआ तब वहां बृहस्पति, मंगल, अश्विनी, गरुड़ और नृसिंह की मूर्तियां स्थापित थीं। साथ ही वहां एक मूर्ति राजा बलि की भी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति का एक हाथ पूरी तरह सोने का बना हुआ था, लेकिन हमलावरों ने न केवल इस मूर्ति को बल्कि अन्य मूर्तियों को भी तोड़ मरोड़ कर पास ही मौजूद कुएं में फेंक दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के आने से पहले मक्का में लगभग 360 मूर्तियां मौजूद थीं। दूसरी सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा किया करते थे, और यहाँ भी सनातन धर्म की तरह मूर्ति पूजा में विश्वास था। ये लोग भी सुबह शाम अपने आराध्य ईश्वर की पूजा किया करते थे। इतिहासकार कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लामा शॉर्ट स्टोरी में इन 360 मूर्तियों का उल्लेख कर चुकी हैं। उनके अनुसार ये मूर्तियां वर्ष के 365 में से 360 दिनों के आधार पर बनाई गई थीं, लेकिन सभी मूर्तियों और हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्यों को तहस नहस कर दिया गया। वहीं जब मक्केश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की बात आई तो उसकी रक्षा में उमर इब्न हिशाम ने युद्ध किया और अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है कि उमर इब्न हिशाम के समय में मक्का में हर तरफ शिव भक्ति का माहौल था। लोग वेदों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वह भी हिंदू देवी देवताओं के उपासक थे और उन्हें अबुल हक्म अर्थात ज्ञान का पिता कहा जाता था। लेकिन जब मोहम्मद ने अपना नया संप्रदाय खड़ा किया तो इन्हीं लोगों को अबुल जिहाज यानी अज्ञान का पिता कहकर पुकारा और उनका अपमान किया। इतना ही नहीं, होलुल नाम की एक मूर्ति वहां इब्राहिम और इस्माइल की मूर्तियों के बराबर में बच गई थी, लेकिन मोहम्मद ने उसे स्वयं अपने हाथों से तोड़ा और कुएं में फेंक दिया। परंतु जहां तक उस शिवलिंग की बात है तो कहा जाता है कि वह आज भी काबा में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि काबा में जो काले रंग का पत्थर लगा है वास्तव में वह उसी शिवलिंग का टुकड़ा है जिसे मोहम्मद और उनकी सेना ने तोड़ा था, और हर हज यात्री इस पत्थर यानी हजरे अस्वद को आदर पूर्वक चूमता है। जबकि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा या अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा या उनके बारे में श्रद्धा रखना भी हराम माना गया है। ऐसे में इस काले पत्थर की पूजा अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हालांकि यही सवाल मक्केश्वर महादेव की थ्योरी को कहीं न कहीं सही भी ठहराते हैं। यूं तो हिंदू धर्म में अनेक स्वामी, कथावाचक, ऋषि और योग गुरु हैं जिन्होंने मक्केश्वर महादेव मंदिर के अस्तित्व की बात कही है और मक्का में महादेव के मंदिर होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जो इस बात को बार बार और हर बार दोहराते हैं वे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो ओडिशा के पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं। वे अद्वैत वेदांत परंपरा के एक आध्यात्मिक गुरु और वैदिक गणित के जाता हैं। उनका जन्म 1943 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। तब उनका नाम नीलांबर झा हुआ करता था, लेकिन अध्यात्म के प्रति रुचि और ईश्वर से गहरा जुड़ाव ने उन्हें नीलांबर से निश्चलानंद सरस्वती बना दिया। उन्होंने 1974 में हरिद्वार में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज से सन्यास की दीक्षा ली और सन्यास जीवन की शुरुआत की। जीवन के साथ साथ उनका नाम भी परिवर्तित हुआ और 9 फरवरी 1992 को वे भारत के 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ के शंकराचार्य बने। उनकी उम्र 80 वर्ष से भी अधिक है और आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए भी उन्होंने अनेक बड़े सम्मान अपने नाम किए हैं। उनका नाम भारत भर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है और वे कई वैधानिक संगठनों, लीगल एंटिटी से भी जुड़े हुए हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन वे वर्ल्ड बैंक के भी सलाहकार रह चुके हैं। यहीं से उनके ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी ज्ञान के आधार पर वे एक नहीं अनेक बार मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर के होने का उल्लेख कर चुके हैं। उनका कहना है कि हिंदू ही नहीं, सबके पूर्वज सनातनी और वैदिक हिंदू ही हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हिंदू, वैदिक, सनातनी। क्योंकि सनातन धर्म का समय 1 अरब 97 करोड़ 49 लाख 122 वर्षों का है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जिस काबा में मुसलमान हज के लिए जाते हैं उस स्थान पर पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। इस बात के प्रमाण वे कई बार दे भी चुके हैं और अब भी ऐसे अनेक सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं जो उनकी बात को सही साबित कर दें। इन्हीं सबूतों में सायरुल ओकुल का भी उल्लेख होता है, जिसमें पृष्ठ संख्या 253 पर कुछ और भी लिखा है। इन पंक्तियों में मोहम्मद के विरोधी उमर इब्न हिशाम ने हिंदे योमन और गुबुल हिंदू
शब्दों का प्रयोग बड़े आदर के साथ किया है। उनकी यह कविता नई दिल्ली स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला मंदिर की वाटिका में यज्ञशाला के लाल पत्थर के स्तंभ पर भी अंकित है, जो कुछ इस प्रकार है। कफ इनक जिक्रामिन उलुमिन तब असेक कलुवन अमातातुल हवा व तजक्करु। अर्थ, वह इंसान जिसने अपना पूरा जीवन पाप और अधर्म में बिताया हो, काम और क्रोध में अपनी आयु नष्ट कर दी हो, ना तज खेरोहा उड़न एल्लवदे लिलवरा वलु कहने जातल्लाहे ओ मसेरू। यदि अंत में उसे पश्चाताप हो और वह भलाई की ओर लौटना चाहे तो क्या उसका कल्याण संभव है? वहालुल्हा अजहु अराणीमन महादेव ओ मनोजेल इल्मुद्दीन मीनहुम व सयत्रु। यदि वह एक बार भी सच्चे दिल से महादेव जी की पूजा करे तो वह धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकता है। वह सहाबी वे याम फीम कामिल हिंदे यौमन व यकुलून नालतहजन फिन्नक तवज्जरु। हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन भारत के निवास को दे दो, क्योंकि वहां पहुंचकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। मस्सेरे अरवलाकन हसन कुल्लहूम नजमुन अजा अतसुम्मा गबुन हिंदू। वहां की यात्रा से सभी शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और आदर्श गुरुजनों का सत्संग मिलता है। ये पंक्तियां वास्तव में सोचने पर मजबूर करती हैं कि पहले अरब देशों की धरती पर क्या होता था, और यदि सच में पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म से हिंदू थे तो फिर वे पैगंबर क्यों और कैसे बने। इसके लिए हमें उनके जीवन को समझना होगा। इस्लाम की शुरुआत आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हुई थी, यानी 7वीं शताब्दी में, जब इस्लाम ने दूर दराज प्रदेशों में अपने पैर पसारने शुरू किए। इससे प्रभावित होकर लोग तेजी से इस धर्म की ओर आकर्षित होते चले गए, परंतु जो इस्लाम की फिजा लेकर देश विदेश तक पहुंचे वे थे पैगंबर मोहम्मद साहब। उनका जन्म अरब देश के मक्का शहर में रबीउल अव्वल इस्लामिक महीना के दौरान 22 अप्रैल 570 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब था, लेकिन बेटे के जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था, जबकि मां का नाम आमिना बिन्त वहब था। जन्म के 2 वर्ष बाद तक मोहम्मद साहब अपनी मां के साथ न रहकर रेगिस्तान में रहने वाली एक खानाबदोश महिला हलीमा के साथ रहे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि उस समय अरब का मौसम अत्यधिक गर्म और उमस भरा था, जिसमें छोटे बच्चों को रखना खतरे की निशानी माना जाता था। जबकि रेगिस्तानी इलाका रहने योग्य था, लिहाजा अरब के लोग अपने बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तान के खानाबदोश लोगों के पास भेज दिया करते थे और कुछ वर्ष बाद उन्हें वापस ले लिया करते थे। यही मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ। 2 वर्ष बाद वे वापस अपनी अम्मी के पास लौट आए, लेकिन लौटने के कुछ वर्ष बाद ही उनकी मां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और अंततः उनका निधन हो गया। अब वे अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की पनाह में रहने लगे। वे अपने दादा के बेहद करीब थे, लेकिन 2 वर्ष बाद उनका भी निधन हो गया। इस तरह मोहम्मद साहब बचपन में ही अनाथ हो गए। इसके बावजूद वे दिल से नेक, मन से साफ और चरित्र से पाक थे। पर उस समय अरब के हालात बहुत खराब थे। अरब झूठे, मक्कार और गरीबों पर जुल्म ढाने वाले लोगों से भरा हुआ था। वे इतने खूंखार थे कि अपनी तलवार की धार जांचने के लिए भी मासूमों का सर कलम कर दिया करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वे शांति की तलाश में हिरा नाम की एक गुफा में जाने लगे, जहां 610 ईस्वी के दौरान जन्नत के दूत जिब्रील उनसे रूबरू हुए और उन्हें अपने पीछे कुरान की आयतों को दोहराने के लिए कहा। मोहम्मद साहब ने जब इन आयतों को याद कर लिया, तब जिब्रील ने उन्हें संसार में इस्लाम का प्रचार करने को कहा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें आखिरी नबी यानी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड चुना था। अब उन्हें दूसरों को भी कुरान की शिक्षा देनी थी। शुरुआत में मोहम्मद साहब बेचैन हो गए, लेकिन जब उनके परिवार ने कहा कि वे खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने स्वयं उन्हें अपना नबी चुना है, तब वे भी अल्लाह के शुक्रगुजार हुए। परिवार ने उन्हें अपना नबी माना और फिर मोहम्मद साहब ने बाहर भी लोगों को कुरान की शिक्षा देना शुरू किया। वे आयतें पढ़कर सुनाने लगे। हालांकि प्रारंभ में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, परंतु धीरे धीरे लोग इस्लाम से जुड़ते चले गए और लगातार 23 वर्षों तक जिब्रील द्वारा भेजे गए संदेशों के जरिए ही पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की रचना की। इसलिए कुरान को अल्लाह का कलाम या ईश्वरीय वाणी भी माना जाता है। इसी तरह अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए पैगंबर साहब 8 जून 632 ईस्वी को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी मुसलमान उन्हें ही आखिरी नबी मानते हैं। उनकी कहानी से इतना तो स्पष्ट है कि 622 ईस्वी से पहले न केवल अरब में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम का अस्तित्व नहीं था। तो क्या आपको भी लगता है कि मोहम्मद साहब हिंदू थे या उनके पूर्वज सनातनी थे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।